हेलो स्टूडेंट्स। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। काफ़ी देर से इसमें मैं लगा हुआ था। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इस वजह से सिस्टम ऑन नहीं हो रहा था। ओके, सॉरी फॉर दैट नेटवर्क प्रॉब्लम। बट राइट नाउ just I welcome to all my students for the new topic, and many other students are in the live class. श्रुति सेठ है, अभिषेक पाठक है, मनोज यादव है, विनेश कुमार है, आशीष सिंह है, रवीश राज है, कृष्ण कुमार है, राज गौतम। Many other students are to be connected to the live class. बहुत से बच्चे तुरंत नहीं आएंगे क्या, जैसे जूही ठाकुर बोल रहे हैं सर नहीं आएंगे क्या। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मजबूरियां हैं। अब काफ़ी देर से कनेक्शन में लगे हुए थे, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, अपने बस में तो है नहीं, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल, राज गौतम आई एम फाइन एंड जस्ट होप दैट यू विल आल्सो बी फाइन। ओके, दैट्स ऑल। चलिए, सतीश जायसवाल हैं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब टाइम काफ़ी हो गया है और हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम को, ठीक है ना। आज मैंने बोला था आप लोगों को कि इन्फिनिटिव का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, और इन्फिनिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इन्फिनिटिव हमारे ट्रांसलेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ट्रांसलेशन के साथ साथ बिल्कुल राज गौतम, राजकुमार गुप्ता, आई एम फाइन, राजू है सॉरी, आई एम फाइन एंड होप दैट यू विल आल्सो बी फाइन। चलिए अब ओके श्रुति, स्टार्ट करता हूं। स्टार्टिंग होती है, मैंने बोला था ये ट्रांसलेशन के पर्पज से है, और करेक्शन यानी करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस को करेक्ट करने का सिस्टम होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट द पर्टिकुलर फ्रैक्शन फॉर यू। यहां से मैं शुरुआत कर देता हूं। अब आप जस्ट इसको फॉलो करें, कोशिश करें, ट्राई टू कनेक्ट इट। और ये यहां से सेंटेंस का सिस्टम ये है, इन्फिनिटिव, द फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव, a function of infinitive, 2 plus v1, 2 plus v1। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 लगा देने से इन्फिनिटिव बन जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगा देने से इन्फिनिटिव बन जाता है। नहीं भी विधि सिंह, आप शायद लेट आई हैं, अभी मैं बता चुका हूं, अपना एक्सक्यूज दे चुका हूं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओके, कृष्ण मणि कुमार है, इन्होंने कहा मेरा फर्स्ट दिन है। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम, आप इस पर जुड़ जाएं। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम, फटाफट जुड़े इस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इन्फिनिटिव ना, इसको ये इन्फिनिटिव हमारी नॉन फंक्शनल होती है। मैं आपको समझा दूं, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव रियल में एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, वर्ब, ये वर्ब है, ठीक है ना, जिसे आप लोग क्रिया कहते हो। ये वर्ब है जिसे आप लोग क्या कहते हो, क्रिया। इन्फिनिटिव एक वर्ब है जिसे क्रिया कहते हैं। फिर क्रिया में और इन्फिनिटिव में फर्क क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं फर्क क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने देखा होगा 4 व्हीलर्स या स्कूटर को, आपने देखा होगा स्कूटर को। स्कूटर में पीछे एक स्टेपनी लगी होती है, व्हील, 2 व्हील उसमें फंक्शन में रहते हैं। जो व्हील फंक्शन में है ये आपकी स्कूटर है भाई। मैंने बताया नीचे एक व्हील यहां पर है, एक व्हील यहां पर है, ये आपकी स्कूटर है, ठीक है ना। और एक व्हील यहां पर पीछे लगा होता है, ये बंदा बैठ करके और ये चलाता है, ठीक है ना, ये चला रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझिए, ये आपका व्हील है, ये व्हील है,
और ये भी व्हील है, और ये भी व्हील है। ये तीनों व्हील हैं, तीनों पहिए हैं, तीनों पहिए हैं। लेकिन आपको समझना है, पहिया तीनों है, व्हील तीनों हैं, तीनों कई वैल्यू सेम है, लेकिन फंक्शन में कौन कौन है। इसका जब फंक्शन हो रहा है तीनों में से, आप चेक कर लो, जब इनका फंक्शन हो रहा है तो आपको यह समझना है, ये फंक्शन में आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये वाला फंक्शन में आ रहा है, समझे ना, ये वाला ये फंक्शन में आ रहा है, और ये वाला व्हील फंक्शन में आ रहा है। ये दो व्हील आपके फंक्शन में आ रहे हैं, दो व्हील फंक्शन में आ रहे हैं, लेकिन तीसरा व्हील है व्हील, लेकिन ये फंक्शन में नहीं आ रहा है। इसे नॉन फंक्शनल कहते हैं, नॉन फंक्शनल। ये नॉन फंक्शनल व्हील है, पहिया तो है लेकिन ये कार्य नहीं करता। हाँ, आगे के दोनों व्हील कार्य करते हैं, बस उसी प्रकार से समझ लो। ओके, विष्णुकांत यादव, वेरी गुड, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्ब होती है वो सीधे सेंटेंस में क्रिया करती है। ऐसे दिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूं भाई। आई वांट टू, या ऐसे कर दो, ही वांट्स टू टेक टी। मेरी बात को अच्छी तरह से गौर से सुनने का प्रयास करें। मैं यहां पे लिखा हूं, मैं यहां पे लिखा आई ही वांट्स टू टेक टी, वो चाय पीना चाहता है। तो ही तो ठहरा यार सब्जेक्ट भाई, ही तो यहां पे ठहरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो करता होता है, उसके अनुसार सब कुछ चलता है। और यहां जो वांट्स लिखा है, वांट्स, ये हमारी वर्ब है, वर्ब है, और ये फंक्शन में है, वर्ब है और ये फंक्शन में है। और ये हमारा करता है, करता। और इधर देखिए, टेक भी एक वर्ब है, टेक भी एक वर्ब है, टेक एक वर्ब है, लेकिन इसके पहले टू लगा है तो ये इन्फिनिटिव मानी जाएगी, इन्फिनिटिव। टेक माने पीना, ये कार्य तो करती है लेकिन मेन फंक्शन सेंटेंस का इस पर है, ये मेन फंक्शन में है। सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर SAIS इसमें लगाया गया है, वांट में लगाया गया है, ना कि टेक में। सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर SAIS का प्रयोग वांट में नहीं किया गया, सॉरी टेक में नहीं किया गया, वांट में किया गया। वांट यानी ये फंक्शन में थी, इसको बनाया गया। जो आप कहीं एयर डलवाएंगे अपने स्कूटी में तो नीचे के व्हील्स को चेक किया जाएगा ना, ऊपर में डलवाए ना डलवाए वो डजेंट मैटर है, लेकिन नीचे फंक्शन में है तो उसमें आप एयर चेक कराओगे। यानी SAIS इसकी मेन वर्ब में लगा हुआ है, ये इन्फिनिटिव है, वर्ब होते हुए भी ये फंक्शन में नहीं है। अभी ये फंक्शन में नहीं है, वर्ब होने के बावजूद ये फंक्शन में नहीं है, इसलिए इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। ये इन्फिनिटिव है, बस इतना फिलहाल अभी हम स्टार्टिंग में बताना चाहेंगे कि ये इन्फिनिटिव कहा जाएगा। दिस इज एन इन्फिनिटिव, दिस इज एन इन्फिनिटिव, राइट ना। ओके, सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। अंकित, मीना, आप भी सुनिए यार, आप भी सुन लो। हाँ, इन्फिनिटिव है, यही इन्फिनिटिव है। शिफाली त्रिवेदी है, वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश, आप बहुत अच्छा कंसिडरेशन अपना लगा करके रखे हैं। यहां पर टू टेक हमारा इन्फिनिटिव है, ये जो फंक्शन में नहीं है। ये इन्फिनिटिव हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। मान लो जीरन की तरह ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आनी चाहिए। मैं अब आगे बताना शुरू करता हूं, आप लोग इसको देखें ध्यान से। अगर मैंने ये बोला, अब इन्फिनिटिव हमारा जो होता है, इन्फिनिटिव थोड़ा देख लो, ये दो प्रकार का होता है।
विथ इन्फिनिटिव एक होता है और दूसरा जो होता है विदाउट इन्फिनिटिव होता है। विदाउट इन्फिनिटिव को ही बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। विदाउट इन्फिनिटिव को ही बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी टू लगता है और इसमें टू नहीं लगता। इसमें टू लगता है और इसमें टू नहीं लगता, बस इतना समझने की जरूरत है। एक में टू लगता है और इसमें टू नहीं लगता, बस इतना ही समझने की सुनने की जरूरत है। ओके, समझ में आ रही ना बात? एक में टू लगता है और एक में टू नहीं लगता, बस इतना समझने की जरूरत है। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर हो गया हो तो बताएं। हाँ, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेन चीजें, इसके फंक्शन आज हम बताएंगे। इसका बेसिक फॉर्म हम पढ़ा चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, बेसिक फॉर्म इसका हम पढ़ा चुके हैं। मेन इसका जो टोटल टॉपिक है, मेन वो आज सब पढ़ाऊंगा। जो एग्जाम में आता है वो मैं आज पढ़ा दूंगा। बेसिक चीजें इसका हम पढ़ा चुके हैं, जो बेसिक चीजें हैं। ओके, हाँ, परेशान मत होइए। चलिए अब आगे देखिए। हाँ, ऐप पर भी पढ़ाते हैं भाई, ऐप पर भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ, ऐप पर भी मैं पढ़ाता हूं। तो ऐप पर सुबह, ऐप पर क्या है, उसमें टोटल ग्रामर आती है। टोटल ग्रामर, टोटल लिटरेचर रहेगा। एक एक पॉइंट से उसमें खोज करके पढ़ाते हैं। टाइम थोड़ा उसमें ज्यादा लगेगा, तो इसलिए ऐप पर भी 2 क्लासेस अभी तक हुई हैं। बहुत से बच्चों ने एडमिशन ऐप पर भी ले रखा है। तो ऐप पर आप लोग अगर चाहें तो एडमिशन ऐप पर भी ले सकते हैं। वो 3 बजे से क्लास चलती है। चलिए, कोई बात नहीं। अब जरा देखिए, मैं ध्यान से बताना चाहता हूं कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि मेन टॉपिक इसका हमें पढ़ाना है। यहां से सुनना है। हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर, would better, would sooner, और would rather, इतने शब्दों को ध्यान से, मैंने बोला था पिछली बार जो पढ़ाया गया था वो इस बार नहीं पढ़ाया जाएगा। मेन टॉपिक इसका जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है उसको पढ़ा रहा हूं। हाँ, ध्यान से सुनिए विनेश कुमार, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर, वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रेदर, इतनी चीजें, 6 चीजें लिखी हैं। अगर ये आते हैं, इनका मीनिंग मैं आपको दिखा दूं, इनका मीनिंग दिखा दूं। हैड बेटर का मतलब होता है अच्छा होता, अच्छा होता। हैड सूनर का मतलब काश जल्दी होता। हैड रेदर का मतलब होता है काश होता। वुड बेटर का मतलब भी वही होता है, सेम। जो मीनिंग हैड बेटर की है वही मीनिंग वुड बेटर की है। जो मीनिंग हैड सूनर की है वही मीनिंग वुड सूनर की है। और जो मीनिंग हैड रेदर की है वही मीनिंग वुड रेदर की है। मीनिंग तीनों की सेम है। मीनिंग में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, मीनिंग सेम है। ध्यान से सुनिएगा आप। कहां इसका यूज हम कैसे करते हैं, सेंटेंस के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं आपको यार।
सेंटेंस ये है, अच्छा होता यदि तुम अब आ जाते। अच्छा होता यदि तुम आ जाते। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? अच्छा होता यदि तुम अब आ जाते। इसमें अगर ऐसे कर दो ना, यदि तुम अब जल्दी आ जाते, जल्दी वर्ड लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना। तो चाहे हैड सूनर लगा दो और चाहे वुड सूनर लगा दो, सेम है। केवल इसमें लिखा अच्छा होता यदि तुम आ जाते, तो इसमें चाहे आप हैड बेटर लगा दो, हैड बेटर लगा दो, और चाहे वुड बेटर लगा दो, दोनों सेम है। अगर केवल इतना कहा जाए काश तुम आ जाते, कोई कहता काश मेरी शादी हो जाती, काश कैटरीना मेरी होती, ऐसे लोग कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। केवल इतना अगर करना है आपको, केवल इतना, तो केवल इतने में क्या लगाएंगे? हैड रेदर लगा दो यार, चाहे हैड रेदर लगा दो और चाहे वुड रेदर लगा दो, दोनों सेम है। इफ नहीं लगेगा राजकुमार, इसमें इफ नहीं लगेगा, राइट? ऐसे बनाओगे सेंटेंस, यू सब्जेक्ट पहले लगेगा है। अब इसका थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं सिस्टम। यू had better, you had better to come now, you had better to come now, you had better to come now, ऐसे बनना है। श्रुति सेठ, मैं किससे शादी करूंगी? चलिए ठीक है, वो तो अपनी आप पर डिपेंड करता है ना, वो तो आप पर डिपेंड करता है। चलिए मेरी बात को सुने, यू हैड सब्जेक्ट पहले रखना है, यू हैड बेटर टू कम नाउ। अच्छा होता अब तुम आ जाते, अच्छा होता अब तुम आ जाते, या यदि तुम अब आ जाते, एक ही बात हुई। सब्जेक्ट आपको सबसे पहले लिखना है। इसमें गलती क्या है? क्या गलती है? सारे लोग समझिए, बोलो, इसमें समझने का प्रयास करिए, मिस्टेक क्या है? अरे कोई बात नहीं श्रुति, ओके, इसमें समझने का प्रयास करिए। समझने का, श्रुति कौन है, कहां से है, थोड़ा सा आप अपना डिमॉन्स्ट्रेशन दीजिएगा। आप प्रयाग से हैं या मतलब यूपी से हैं या उत्तर बिहार से हैं, कहां से? कई श्रुतियां हैं ना। तो मैंने कहा, तो ये अच्छा होता यदि तुम आ जाते, ये 6 शब्द मैंने लिखा है, तो 6 शब्द लिखा है, तो 6 में से जितने भी वर्ड हैं, 6 में से जितने भी वर्ड हैं, इनके साथ आपको बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा यूपी से हैं, चलिए ओके, नाइस, वेल डन, बहुत अच्छा। हम लोग भी प्रयागराज, यूपी प्रयागराज से हैं। मैंने बोला इनके साथ आप इन्फिनिटिव में बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, जिसमें टू नहीं लगता है। गलती सबने पकड़ लिया होगा ना? चलिए अमर सिंह मिर्जापुर से हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निखिल जायसवाल, बहुत अच्छी बात है भाई, सब लोग अगल बगल से ही हैं, बहुत अच्छी बात है। मेनी अदर स्टूडेंट्स आर एट ज्वाइन। यूपी प्रतापगढ़ है, राजेंद्र है, विधि है, यूपी से हैं, ओके, बहुत से लोग हैं, वेरी गुड, नाइस, वेल डन, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें गलती जो है वो केवल एक गलती है, यहां पर दिख रही है आपको। एक गलती क्या है? इसमें आपको टू नहीं लगाना है, इसमें टू नहीं लगाना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फटाफट उसको कैप्चर करेंगे। इसमें टू आपको नहीं लगाना है, टू नहीं लगना है इसमें, टू।
चलिए चलिए, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आई एम फ्रॉम बिहार होना चाहिए बेटा। नीरज कुमार, आपको अगर अपना परिचय कर देना है तो आई एम फ्रॉम, अगर आई एम आपने लिखा है तो फ्रॉम लगाना पड़ेगा। आई एम फ्रॉम बिहार। जैसे मैं बोलूं आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी, राइट ना, ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे। सेंटेंसेस की आइडियाज जो होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको सिस्टम को डेवलप करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। आई एम फ्रॉम प्रयागराज, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम फ्रॉम लगाएंगे ना तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन देता है। जब आप फ्रॉम लगा लोगे दैट विल प्रोवाइड यू अ ग्रेट डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर यू। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब सेंटेंसेस मैं चेंज करके दे रहा हूं डियर, सेंटेंसेस मैं चेंज करके दे रहा हूं डियर। चलिए सेंटेंस ये रहा, कहता है काश रामू सफलता जल्दी पा जाता। और चलिए इस पर डेवलप कर, जल्दी पा जाता। अगर किसी सेंटेंस में, सारे बच्चे सुनने का प्रयास करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल माय स्टूडेंट्स। अगर किसी सेंटेंस में बोल रहा हूं जल्दी शब्द आ जाए, एक वर्ड की बात कर रहा हूं जल्दी, तो उसके लिए आप सूनर का प्रयोग करेंगे। चाहे वुड सूनर यूज करेंगे, चाहे हैड सूनर यूज करेंगे, सूनर वर्ड नहीं लगाएंगे, दैट विल बी रॉन्ग, गलत माना जाएगा। सेंटेंस ऐसे बनेगा, काश से मतलब नहीं है, आप इसके काश के लिए परेशान मत होइए, सीधे सब्जेक्ट लिखिए रामू, और रामू के बाद क्या लगाएंगे, हैड सूनर, रामू हैड सूनर। और आगे मैं बढ़ रहा हूं, टू गेट सक्सेस, रामू हैड सूनर टू गेट सक्सेस। क्या बोलता है, रामू हैड सूनर टू गेट सक्सेस, रामू हैड सूनर टू गेट सक्सेस। संजय कुमार है, विधि वगैरह, बहुत वेरी गुड शाबाश। सारे लोगों ने एक इसको ऐसे भी कर सकते हो डियर, अथवा करके रामू और आगे बोलेगा वुड सूनर टू गेट सक्सेस, रामू वुड सूनर टू गेट सक्सेस। इन दोनों तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, दोनों तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हो। बट प्रॉब्लम किस बात की है, प्रॉब्लम इस बात की है कि इनके साथ आपको क्या नहीं लगाना है, इनके साथ आपको इन्फिनिटिव टू नहीं, यानी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। हाँ शाबाश आयुष उपाध्याय, बिल्कुल सही। आपको गलती कहां दिखी इसमें, क्या मिस्टेक है, मिस्टेक कहां पर है भाई, मिस्टेक आपको यहां पर होनी चाहिए, यूं, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। समझ में आ रहा होगा भाई, ये आप इसमें टू का प्रयोग नहीं करेंगे, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे बताना चाहता हूं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये रहा कि किसी भी सेंटेंस में अगर सेंटेंस में लर्न या नो यानी जानना और इसका मतलब सीखना, अगर किसी सेंटेंस में जानना या सीखना
ये दो शब्द आते हैं, जानना या सीखना, तो ऐसी पोजीशन में कैसे इन्फिनिटिव टू का इनके साथ प्रयोग होता है, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। किस तरह से इन्फिनिटिव टू का यूज करेंगे आप। जैसे मैं बोलूं सेंटेंस, मैं नदी में तैरना नहीं जानता हूं। मैं नदी में तैरना नहीं जानता हूं। अगला बोलता है, रीना चाय बनाना नहीं जानती थी। रीना चाय बनाना नहीं जानती थी। चाय बनाना नहीं जानती थी। ओके माय डियर, पहला वाला सेंटेंस आपके हवाले है, आप इसका बेड़ा पार करो। हाँ भाई, सभी लोगों को ईद मुबारक हो। हमारे यहां थोड़ा सा मुस्लिम भाई लोग हमारे 2 दिन इसको सेलिब्रेट कर लिए। कुछ लोग आज कर रहे हैं और कुछ लोग आज नहीं कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। तो जो लोग आज कर रहे हैं उनके लिए ईद की मुबारकबाद है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उनका दीदार हो चांद के लिए, और उनका जो फैनाटिसिज्म है वो एक रेडियल कंडीशन में परफेक्ट हो। सभी लोगों को मुबारकबाद है मेरी तरफ से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं नदी में तैरना नहीं जानता हूं। तो जानने यार या ना जानने की जब बात होती है ना, जानने या ना जानने की बात जब होती है, तो उस पोजीशन में लाइक्स भी थोड़ा बढ़ाइए फटाफट यार। 100 भी नहीं पहुंचा पाए अभी आप लोग। चलिए इसको बढ़ाइए। और यहां देखिए, जानने ना जानने ये तो टेंस पर डिपेंड करता है। पहले टेंस बना लो। ऐसे आप पहले टेंस बना लो। मैं आई नहीं जानता हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू नॉट लगेगा। जानने ना जानने के लिए वर्ब लगती है नो, और इसके बाद में क्या लगाएंगे, नो के बाद टू, और तैरना का स्विम होता है। और कहां तैरना, स्विम इन द रिवर। सेंटेंस एग्जैक्टली हमारा बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। आई डू नॉट नो टू स्विम इन द रिवर। आई डू नॉट नो टू स्विम इन द रिवर, इसमें क्या मिस्टेक है आप बताएं। सारे स्टूडेंट्स बताने का प्रयास करें। शिफाली त्रिवेदी हैं और भी जाहिदा खान हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद है भाई ईद की। इसमें मिस्टेक बताएं। मिस्टेक क्या है आप बताने का मुझे प्रयास करें। मिस्टेक बताएं, क्या मिस्टेक है। ट्राई टू स्पीक द पर्टिकुलर मिस्टेक। एनीबडी ऑफ यू। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जब नो शब्द लगा है तो इसके बाद आपको यहां पर हाउ का प्रयोग करना पड़ेगा। ये यहां पर इस प्लेस पर नो के बाद हाउ का प्रयोग करना पड़ेगा, और सेंटेंस हमारा हाउ टू पर सेलिब्रेट करता है। हाँ, टू मिस्टेक है, इसमें टू मिस्टेक है, हाउ का प्रयोग करेंगे। मेरी बात को सबने समझ लिया होगा भाई।
चलिए, हाँ अंकित मीना है भाई, ये तो क्लियर रहेगा, ग्रामर कॉमन है, बाकी की चीजें अलग अलग सेपरेट पढ़ाऊंगा, उसमें डाउट नहीं है। लिटरेचर में यहां देखो, रीना चाय बनाना नहीं जानती थी, थोड़ा सा परिवर्तन कर दो यार। कौन बनाएगा इसको? परिवर्तन कर दो और बनाने का प्रयास करो आप लोग जरा। रीना चाय नहीं बनाना नहीं जानती थी, चाय बनाना नहीं जानती थी। आप थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। कोई भी स्टूडेंट, एनीबडी ऑफ यू, थोड़ा सा। दिव्या जायसवाल, काफी दिन बाद आप दिख रही हो, थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर, थोड़ा सा गड़बड़ है। बहुत से लोगों ने काफी प्रयास किया, नहीं 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 नहीं। हाँ, शशांक शुक्ला है, बिल्कुल सही रिस्पांस आप दे रहे हो, बिल्कुल सही रिस्पांस दे रहे हो, बिल्कुल। अमर सिंह है, और भी कई बच्चे अब फटाफट आ गए मैदान में। आप लोगों का फटाफट आंसर जो दिया जा रहा है वो एकदम एक्यूरेट आंसर ऐसे बनाना पड़ेगा। रीना डिड नॉट नो, और यहां लिखेंगे हाउ टू प्रिपेयर टी। रीना डिड नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। डिड नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी ऐसे बनेगा सेंटेंस आपका। हाउ टू प्रिपेयर टी सेंटेंस ऐसे बनना है आपको। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, किसी को कोई डाउट इसमें होना भी नहीं चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं, मेरे साथ आप लोग लगे रहिए। सेंटेंस ये है, तुमने लिखना पढ़ना सीख लिया है। तुमने लिखना पढ़ना सीख लिया है। तुमने लिखना पढ़ना सीख लिया है, ये सेंटेंस जा रहा है ऐसे। लिखना पढ़ना सीख लिया है। बताने का प्रयास करें फटाफट आप लोग, कैसे बनाएंगे इसका। एनीबडी ऑफ यू, कोई भी, चलिए कोई भी एनीबडी ऑफ यू बताने का प्रयास करें। मैं यहां तुमने के लिए लगा देना पड़ेगा मुझे। यू सीख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, हैव लग जाएगा, और सीखना का लर्न होता है, इसका थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा। लर्न और आगे टू रीड एंड राइट। यू हैव लर्नड टू रीड एंड राइट, ये सेंटेंस आपका है। आप लोग भी कोशिश करके समझने का प्रयास करो। हाँ अभिषेक पाठक, बिल्कुल सही आपने कैच किया। इसमें मिस्टेक है यार, मिस्टेक। क्या मिस्टेक है? शशांक शुक्ला है, अभिषेक पाठक, कई लोग आंसर देना शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी। जायदा खान है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, शहजादी सद्दीकी हैं, जिन्होंने इसको कैप्चर कर लिया और इसमें क्या मिस्टेक है ये बताना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। इसमें गलती क्या है? यू हैव लर्नड के तुरंत बाद यहां पर होना चाहिए था हाउ टू रीड एंड राइट। यू हैव लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, ऐसे बनना चाहिए था। यू हैव लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। समझ गए होंगे मेरी बात? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। यू हैव लर्न हाउ टू रीड एंड राइट।
आपने सीख लिया है कैसे पढ़ा लिखा जाता है, यानी पढ़ना लिखना आपने सीख लिया, इस बात को ये बताता है को मेंटेन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्शन थोड़ा सा बीच में डैमेज हो गया था, हाँ रुक गया है लेकिन फिर चलने लगा होगा, चेक करिए फिर चलने लगा होगा। हाँ अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बताने वाला हूं, उसको समझने का प्रयास करें। जहां पर लेट का प्रयोग होता है, ये देखिए ये प्रयोग करता है लेट का, लेट याद रखना लेट के साथ विदाउट इन्फिनिटिव लगता है, लेट के साथ विदाउट इन्फिनिटिव लगता है, अर्थात टू का यूज नहीं करते, टू का यूज नहीं करते। ये विदाउट इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है इसमें, और इसमें आप टू का यूज नहीं कर सकते, दैट इज टोटली रॉन्ग। ये टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वाक्य के अंत में अगर दो या दीजिए शब्द आता है, किसी भी सेंटेंस में अगर आप दो या दीजिए शब्द यूज करते हैं, उसमें एट लास्ट दो या दीजिए शब्द आता है, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस की शुरुआत आपको लेट से करनी है, सेंटेंस की बिगिनिंग आपको लेट से करनी होगी, लेट से। अब एक इसमें लेट के साथ अस आता है, दो वैरायटीज की होती है, एक लेट के साथ अस आता है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आओ या आइए, और दूसरा जो हमारा होता है वो लेट प्लस अदर ऑब्जेक्ट को आता है। लेकिन इन दोनों स्थितियों में टू का प्रयोग नहीं आता। जब अदर आता है तो इसका अर्थ होता है दो या दीजिए, दो या दीजिए, इसका मीनिंग आता है। अगर सेंटेंस की शुरुआत लेटर से होती है, अगर लेटर से होती है तो इसका मीनिंग होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि आओ या आइए से आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, आओ या आइए से आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, आओ या आइए। और अगर लेट के बाद हिंदी वाक्य के अंत में दो या दीजिए जैसे शब्द आते हैं, दो या दीजिए जैसे शब्द आते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, लेट के बाद फिर अस नहीं लगेगा, कोई अदर वर्ड उसमें लगेगा, कोई अदर वर्ड उसमें होना चाहिए। अदर वर्ड लगेगा तब जाकर के सेंटेंस आपका सिस्टमैटिक आता है, अदर वर्ड में। समझ में आ रही ना बात? कोई डाउट हो किसी को कोई डाउट हो तो आप बताएं फटाफट। मैं अब आंसर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने बोला आओ सुबह का नाश्ता करें, और ये दूसरा बोलता है मुझे स्नान कर लेने दो, मुझे स्नान कर लेने दो। मुझे स्नान कर लेने दो। चलिए ध्यान से सुनना है। आओ सुबह का नाश्ता करें, और दूसरा कहता है मुझे स्नान कर लेने दो। ये सेंटेंसेस आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं।
हाँ शाबाश, विष्णुकांत यादव हैं। सारे बच्चे लग गए, फटाफट अपने टॉपिक पर लग गए, सारे बच्चे अपने अपने टॉपिक पर लग गए। नहीं भाई अभिषेक पाठक, आपने थोड़ी मिस्टेक कर रखा है, आपने मिस्टेक कर रखा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नहीं, हाँ, द ब्रेकफास्ट के पहले दा नहीं लगता भाई, याद रखिएगा सारे बच्चे। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, आप इनके साथ डिफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं कर सकते, समझे ना, दा का प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान से देखिए, ऐसे आओ सुबह का नाश्ता करें, तो इसका क्या बनना है, लेट अस टेक ब्रेकफास्ट। लेट अस टेक ब्रेकफास्ट। अगर आपने ब्रेकफास्ट लगा दिया, अगर आपने ब्रेकफास्ट लगा दिया तो ये सुबह का नाश्ता माना जाएगा। इसमें अलग से मॉर्निंग वगैरह जैसे शब्दों को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कम नहीं लगेगा, रेखा तोमर है, आपने कम लगा दिया है, कम वर्ड इसमें गलत है, कम वर्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ, कम वर्ड नहीं लगेगा। लेट अस टेक ब्रेकफास्ट, आपका ये सेंटेंस इस तरह से है, अब मुझे स्नान कर लेने दो, तो इसका क्या बनेगा, लेट मी टू टेक अ बाथ। ये कई तरीके से एग्जाम में बनेगा। आप बताओ ये सेंटेंस जो मैं लिखा हूं ये सही लग रहा है आपको, गलत लग रहा है? ये सेंटेंस मैंने लिखा है, ये कैसा लग रहा है, ये आप लोगों को सही लग रहा है या ये सेंटेंस गलत लग रहा है? ट्राई टू स्पीक अबाउट दिस। कोई भी ना, जाहिदा खान ने प्रयास तो अच्छा किया, लेकिन यहां BATH के बाद ई लगाना पड़ेगा, क्योंकि BATH, ध्यान देना इधर, मैं आपको क्लियर ही कर दूं, बता भी चुका हूं एक दो बार। BATH एक होता है और एक BATHE होता है, ये दो वर्ड होते हैं, एक BATH होता है, एक BATHE होता है। जो BATH होता है ये नाउन है, समझे ना, ये नाउन है और इसका मतलब होता है स्नान। और ये BATHE जो लिए है ये है वर्ब और इसका मतलब होता है स्नान करना, स्नान करना। समझ गए? एक का मतलब होता है स्नान और एक का मतलब होता है स्नान करना। समझ में आ रही बात? स्नान और स्नान करना। जब आपने एक साइड में, जब एक साइड में यहां पर टेक लगा दिया, वर्ब अलग से लगा दिया, तो आपको फिर वर्ब नहीं लगाना है, दोबारा नाउन का प्रयोग वहां पे करना चाहिए। वहां वर्ब नहीं लगाना चाहिए, वहां नाउन का आपको प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ रही ना बात? वहां नाउन का यूज आपको करना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। आगे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास करें। जैसे ये बोले, आइए आतंकवाद से लड़ें। और दूसरा बोलता है मुझे टीवी देखने दीजिए।
मुझे टीवी देखने दीजिए। राहुल को मैदान में क्रिकेट खेलने दो। ये सेंटेंस है, आइए आतंकवाद से लड़े। पहला सेंटेंस आप बताने का प्रयास करो, मुझे फटाफट इसको बताने का प्रयास करिए, जल्दी से जल्दी। सारे स्टूडेंट्स वेरी गुड, बहुत से लोग आंसर दे देना शुरू कर दिए हैं। टाइम कम है, तुरंत आप लोग बताइए, तुरंत इसको रन अप करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अमर सिंह है, अब थोड़ा थोड़ा गलती आ गई है, थोड़ी सी गलती इसमें, टेक्निकल मिस्टेक आ गई, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हूं। किसी चीज के लड़ने के लिए अगेंस्ट वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, अगेंस्ट, ऐसे। आइए आतंकवाद से लड़ें, तो लेट अस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। लेट अस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। लेट अस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। आइए आतंकवाद से लड़ें, लेट अस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ऐसे सेंटेंस आपका बनेगा, लेट अस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। समझ में आ रही नो बात, मेरी समझ में आ रही है सभी लोगों को। लेट अस फाइट अगेंस्ट टेरर, किसी चीज के विरुद्ध लड़ाई आपको लड़नी है, किसी चीज के विरुद्ध लड़ाई आपको लड़नी है। और जब विरुद्ध आप लड़ाई लड़ेंगे, अगेंस्ट आप रहेंगे, तो वहां पर अगेंस्ट वर्ड तो यूज करना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। मुझे टीवी देखने दीजिए, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं सारे लोगों को कि देखने की अंग्रेजी तो बहुत होती है। लुक माने देखना, सी माने देखना, वॉच माने देखना, ग्लेयर माने देखना, गेज माने देखना, राइट। बट इवेंट सबका यूज अलग अलग है भाई, सबका यूज अलग अलग है, सबका सिस्टम अलग अलग है। लाइक्स भी दौड़ाइए भाई, थोड़ा सा बढ़ाइए इसको, 150 पहुंचा दीजिए तुरंत लाइक्स को। लाइक्स भी कुछ ठीक ठाक होनी चाहिए, और क्या, इसको दौड़ाइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर कि इस पोजीशन में अगेंस्ट टेररिज्म के पहले आपको अगेंस्ट वर्ड यूज करना पड़ेगा, अगेंस्ट वर्ड यूज करना पड़ेगा। समझ में सबको आ गई बात। इसका दूसरा देखिए, मुझे टीवी देखने दीजिए, मैंने सी वॉच अलग अलग बताया। तो जहां पर आप टीवी देखने के मतलब टीवी की बॉडी तो नहीं देखेंगे ना, टीवी का शीशा तो नहीं देखेंगे ना, बोलो भाई, टीवी की बॉडी नहीं देखेंगे, उसका शीशा नहीं देखेंगे, तो देखेंगे क्या, टीवी में जो चल रहा है, चलचित्र जो चल रहा है, जो टीवी के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, जो चलचित्र चल रहा होगा, आप उसको देखोगे। तो उसको देखने के लिए वॉच लगेगा, वॉच, WATCH। टीवी देखने दीजिए, तो क्या बनेगा, लेट मी वॉच द टीवी। जितनी भी आविष्कार की गई चीजें हैं, जो भी आविष्कारित चीजें हैं, आविष्कारित चीजों के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करते हैं। जितनी भी आविष्कारित हैं, आविष्कार की गई जो भी चीजें हैं, सबके साथ डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए। अगर आपने डेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाया है तो गलत माना जाएगा। टीवी देखने के लिए मैंने क्या बोला, टीवी देखने के लिए वॉच लगता है। एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में यहां 2 लगाया गया होगा, जरूर 2 लगा के देगा। एग्जाम में जब ये आएगा ना, तो एग्जाम में क्या आएगा, 2 लगा करके आएगा, TO।
समझ में सब लोग समझ रहे होंगे ना मेरी बात को? सारे लोग समझ रहे होंगे भाई। इसमें और आगे एडवांस बढ़ करके उत्तर दे रहे हैं सारे बच्चे। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है कि सारे बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बहुत नाइस, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे जरा देखिए, लेट मी, इसमें से आपको बेयर इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा। बेयर मींस विदाउट, अर्थात जिसमें टू का प्रयोग नहीं हुआ हो। जिसमें टू का प्रयोग नहीं हुआ हो आप ऐसे इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, इसलिए यहां पर ये टू गलत माना जाएगा। अब इस क्वेश्चन की देखो बात कर रहा हूं, राहुल को मैदान में क्रिकेट खेलने दो। राहुल को मैदान में क्रिकेट खेलने दो। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आप लगाते हैं वही ऑब्जेक्ट की मैं बढ़ के बात कर रहा हूं। लेट राहुल प्ले क्रिकेट। कहां खेलने दो? इन द फील्ड। लेट राहुल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। लेट राहुल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। इस प्रकार से हमारा ये सिस्टम चल रहा है। लेट राहुल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। जैसे कोई आपसे बोलता है, चलिए थोड़ा मौखिक बताइए फटाफट सारे लोग, पंखा चलने दीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए भाई। कृष्णमणि, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। न्यू स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा देखिए, अन्य बच्चों की तरह देखिए, ये तो सब बहुत एडवांस हैं समझे ना। मैंने बोला क्या? मैंने अंतिम में एक सेंटेंस बोला, पंखा चलने दीजिए। क्या बनाओगे? पंखा चलने दीजिए। मौखिक आंसर मैं जानना चाहूंगा। ओरल आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। चले बताएं, पंखा चलने दीजिए। एनीबडी ऑफ यू? कोई भी स्टूडेंट? हा, लेट द फैन मूव। लेट द फैन मूव। अंकुश प्रजापति हैं, लेट द फैन मूव। बहुत अच्छी बात है, लेट द फैन मूव, राइट ना। अच्छा, पंखा मत चलने दीजिए, इसका क्या बनेगा? पंखा मत चलने दीजिए, क्या बनना है बोले? पंखा मत चलने दीजिए। अगर मत लगा है तो आपको नेगेटिव एडवर्ब सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। डोंट लेट मूव द फैन, राइट? डोंट लेट द फैन मूव, ऐसे बनाना, डोंट लेट द फैन मूव। ओके डियर, यहीं से टॉपिक समाप्त होता है। कल एकदम नया टॉपिक चलेगा और उसका नाम है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक टॉपिक है, न्यू टॉपिक है पार्टिसिपल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दिनचर्या से जुड़े हुए बहुत ढेर सारे फैक्ट्स और फिगर्स, रूल और रेगुलेशन आपको बताए जाएंगे। सो नोबडी विल बी एब्सेंट ऑन टुमारो। कल की क्लास कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। ऐप पर जो चल रहा है, अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना हो, पढ़ना हो, तो वो आप डिमांड कर सकते हैं। उस पर पूरा क्लासिफाइड कोर्स पढ़ाया जाएगा, क्लासिफाइड। ओके, दैट्स ऑल। गुड नाइट एवरीबॉडी।